28 अगस्त 2023 को एक लेडी को एक कॉल आता है। वो कॉल उसके बेटे ने शिबली सादिक ने किया था। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और किडनैपर्स उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। और बस इतना कहने के बाद कॉल कट गया। फिर उसके बाद शिबली का कॉल कभी नहीं आया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शिबली सादिक को उसके दोस्तों ने ही किडनैप किया था। लेकिन सवाल ये आता है कि उसके दोस्तों ने ऐसा क्यों किया। एक दोस्त अपने दोस्त की जान कैसे ले सकता है। किडनैप करने के बाद उसके दोस्तों ने शिबली के घर वालों को कॉल करके फिरौती की रकम मांगने लगे, वो भी 15 लाख टका। लेकिन दोस्तों, शिबली की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किडनैपर्स को 15 लाख टका दे सके। लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जैसे तैसे करके किडनैपर्स को पैसे दे देते हैं, ये सोच के कि उनका बेटा वापस आ जाएगा। लेकिन वो वापस नहीं आया और उसे जान से मार दिया गया। लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं आखिर इन दोस्तों के बीच ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से शिबली सादिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप ये जानकर शौक में आ जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिबली का पूरा नाम शिबली सादिक हृदय था। शिबली बांग्लादेश में रहता था। इसकी उम्र 19 साल थी। शिबली एक अच्छे घर का लड़का था और उसके भी काफी बड़े बड़े सपने थे और शिबली का अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करा करता था और स्कूल का खर्चा भी काम करके उठाता था। शिबली एक मुर्गियों के फार्म में काम करा करता था। उस फार्म में शिबली मैनेजर था। शिबली के सिर्फ 2 ही काम थे, पहला पढ़ाई, दूसरा काम। शिबली अपने काम को काफी ईमानदारी से करता था और ये शिबली की ईमानदारी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। शिबली जिस फार्म में काम करा करता था उस फार्म में और 5 लोग काम करा करते थे और वो 5 लोगों के साथ शिबली की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। लेकिन वो दोस्त अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते थे। लेकिन शिबली अपने काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था और इसकी वजह से वो काम की तरफ से उन्हें गुस्सा भी करा करता था। शिबली की उम्र 19 साल थी और वो वर्कर्स की उम्र 24, 25 और 26 साल थी और वो अपने से छोटी उम्र के बच्चे से कमांड लेना पसंद नहीं आ रहा था और ये बात काफी बढ़ गई थी। बात यहाँ तक आ गई थी कि वो 5 लोगों की शिबली की लड़ाई हो गई थी और ये बात फार्म के ओनर तक जा पहुंची और ओनर ने इस मैटर को क्लोज किया और सबको समझाया कि आप सब लोग लड़ाई ना करें। शिबली लड़ाई को छोड़कर अपना काम खामोशी से करने लगा। लेकिन वो 5 लोग उस बात को नहीं बोले थे। वो वर्कर शिबली को मजा चखाना चाहते थे। लड़ाई को पूरे 2 महीने हो गए थे और 2 महीने तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। शिबली अपने काम को खामोशी से कर रहा था और तभी वो 5 लोग आए और शिबली को किडनैप कर लिया। 28 अगस्त 2023 उन 5 लोगों ने शिबली को किडनैप किया था। जब शिबली को किडनैप किया गया था उस टाइम शिबली का फोन उसी के पास था। लगभग 12 से 16 घंटे शिबली का फोन उसी के पास था और उसके बाद शिबली ने जैसे तैसे करके अपनी माँ को कॉल किया और शिबली ने बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। और उसकी माँ ने जब तक उसे कुछ कहती कॉल कट गया और कुछ देर के बाद एक और कॉल आया। लेकिन वो कॉल शिबली का नहीं बल्कि किडनैपर्स ने किया था और किडनैपर्स ने शिबली के पेरेंट्स से 15 लाख टका मांगे। शिबली के पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे और उनके पेरेंट्स का गुजारा भी काफ़ी मुश्किल से हो पाता था और उनके लिए 15 लाख टका अचानक से जुटाना काफ़ी मुश्किल था। फिर 3 दिनों के बाद किडनैपर्स ने कॉल किया और शिबली के पेरेंट्स ने प्राइस को कम करने को बोला और ये बोला कि हम काफ़ी गरीब हैं और हमारे लिए 15 लाख टका अचानक से लाना काफ़ी मुश्किल है। किडनैपर्स ने शिबली के पेरेंट्स की हालत के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने उनके पेरेंट्स से पैसे मांग रहे थे और किडनैपर्स ने प्राइस को 15 लाख टका से सीधा 2 लाख टका कर दिया। फिर भी एक गरीब माँ बाप के लिए 2 लाख टका अचानक से लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। शिबली के पेरेंट्स काफ़ी लोगों के पास पैसे मांग रहे थे लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके शिबली के पेरेंट्स ने 2 लाख टका अरेंज कर लिए और 4 सितंबर को वो पैसे किडनैपर्स को दे दिए। जब उनके फादर ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो किडनैपर्स ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर शिबली के फादर खुश होकर अपने घर चले गए, ये सोचे कि उनका बेटा अब घर आने वाला है। अब शिबली के पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे कि उनका बेटा अब घर आने वाला है। लेकिन देखते ही देखते शिबली को घर ना आकर 3 दिन हो चुके थे और शिबली 7 सितंबर तक घर नहीं आया था। अब शिबली के फादर ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की और पुलिस वालों को ये केस टोटल 11 दिनों के बाद मिला। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर शिबली के पेरेंट्स ये बात पुलिस वालों को पहले बताई होती तो शायद उनका बेटा बच जाता। लेकिन उन किडनैपर्स ने शिबली के पेरेंट्स को पुलिस को कुछ भी ना बोलने से मना किया था
और ये धमकी दी थी कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, इज्जत से हमें पैसे दे दो और अपना बेटा ले लो। वहाँ पर कोई भी पेरेंट्स डर जाएंगे। फार्म में शिबली की लड़ाई होने से पहले शिबली की किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ था। इस बात पर शिबली की मां ने उन 5 लोगों पर आरोप लगाया और पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। और शिबली को जिस जगह से किडनैप किया गया था, पुलिस वाले वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले ने इन लोगों को काफी पूछताछ की, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने इन 5 लोगों में से 3 लोगों को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से पूछा और इन 3 में से एक जने ने पूरी सच्चाई बोल दी। इन लोगों ने शिबली के साथ क्या क्या किया था आप ये जानोगे तो शॉक में आ जाओगे। ये 5 लोगों की पहले अच्छी दोस्ती थी शिबली के साथ, लेकिन ये दोस्ती लड़ाई के बाद दुश्मनी में बदल गई। उन्होंने बताया कि इन्हें 2 महीने लगे थे ये सब प्लान करने में और 28 अगस्त 2023 की रात को इन्होंने शिबली को किडनैप किया था। दरअसल इनका प्लान ये था कि ये शिबली को मारेंगे, पीटेंगे और काफी ज्यादा टॉर्चर करेंगे और इसकी फैमिली से फिरौती की रकम लेकर इसे छोड़ देंगे। और इन 5 लोगों ने शिबली के फैमिली के बारे में पता था। उसके बाद भी इन लोगों ने शिबली की फैमिली से 2 लाख टका लिए। जब पुलिस ने यह पूछा कि तुम लोगों को पैसे तो मिल चुके थे, उसके बाद भी तुम लोगों ने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा? उसके बाद इन्होंने बताया कि किडनैप करने के बाद शिबली ने हम में से 2 लोगों का फेस देख लिया था और उसे पता चल गया था कि उसे हम लोगों ने ही किडनैप किया है। अगर हम उसे छोड़ देते तो पुलिस में जाकर सारी बात बता देता और हम जेल में चले जाते, और इसी वजह से हम अपने आप को बचाने के लिए शिबली की जान ले ली। छोटी सी बात के लिए शुरू हुई ये लड़ाई एक इंसान की जान लेकर गई। तो सवाल ये आता है कि अगर शिबली मारा गया है तो उसकी डेड बॉडी किधर है? तो उनमें से एक लड़के ने बताया कि वो लोग शिबली को मारकर उसकी बॉडी को मांस कट करके हम पकाकर खा चुके थे और बाकी की डेड बॉडी के पार्ट्स हम पहाड़ पर फेंक दिए थे। और 11 सितंबर को वो 5 लोग पुलिस वालों को उस पहाड़ पर लेकर गए जहां पर इन लोगों ने शिबली की हड्डियों को फेंका था। पुलिस के साथ साथ शिबली के माँ बाप भी आए थे और आखिर पुलिस वालों को हड्डियों का एक ढांचा मिल ही गया। गाँव वाले झाड़ को तोड़कर रोड पर डाल रहे थे और गांव वालों ने इस इंसान को खींचकर बाहर निकाला और तब तक मारते रहे तब तक वह मरने गया और बाकी के 4 लोग जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट्स का लिंक है, जाकर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।